प्यार में इतनी अंधी हो जाती है कि उसे कुछ नज़र ही नहीं आता, उसे अपने माँ बाप नज़र नहीं आते, कुछ नज़र नहीं आता। साथ ही वो ये भी नहीं देखती कि वो लड़का सिर्फ उसका इस्तेमाल करेगा या फिर कुछ और भी उसके साथ कर सकता है। आजकल वैसे भी इतना कुछ चल रहा है, कभी किसी लड़की के साथ गलत होता है, कभी किसी के साथ गलत होता है। यहाँ तक कि वो लड़का उसे उसका मज़हब बदलने के लिए कहता है, उससे कहता है धर्म परिवर्तन कर लो, तब भी उस लड़की की समझ में नहीं आती और वो धर्म परिवर्तन करने को भी तैयार हो जाते हैं। घर वाले बहुत कोशिश करते हैं, उसे मना करते हैं, लेकिन वो लड़की माँ बाप की नहीं सुनती और ऐसा ही कर लेती है। लेकिन बाद में जो उसके साथ होता है, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। उसे वो लेकर दुबई चला जाता है और वो धर्म परिवर्तन करके चली भी जाती है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो दोस्तों ये जो घटना है ये हैदराबाद की है, जहाँ की एक लड़की होती है 22 साल की, जिसका नाम प्रीति चंद्र होता है। और वो ग्रेजुएशन उसने कंप्लीट कर लिया होता है। उसके माँ बाप होते हैं, इकलौती वो बेटी होती है। माँ बाप के पिता का नाम शेखर चंद्र होता है और जो माँ होती है उसका नाम सुधा चंद्र होता है। अब एक ही बेटी थी तो बड़े लाड प्यार से पाला गया था उसे, बहुत ही ज़्यादा खुश रहती थी वो लड़की। लेकिन जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो वो एक कंपनी में जॉब करने लगती है। जब वहाँ वो जॉब करने लगती है तो वहीं एक लड़का भी जॉब करता है, जो कि जिसका नाम सलीम हुआ करता था। अब वो जब वहाँ जॉब करने लगता है तो उस लड़की से बातचीत हो जाती है उसकी। जब बातचीत हो जाती है तो दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब दोस्ती हो जाती है तो जो लड़की प्रीति थी वो कभी बस से जाया करती थी, कभी ऑटो से जाया करती थी, और जो वो लड़का था वो अपनी बाइक से जाया करता था। तो अब वो जो लड़का था उसे छोड़ने के बहाने अब रोज़ उसे मिला करता था। अब वो लड़की प्रीति उसका वेट किया करती थी बस स्टैंड पर कि जब वो आएगा तो उसी के साथ अब दोनों एक साथ ऑफिस जाने लगते हैं। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है, यही दोस्ती नज़दीकियों में बदल जाती है। जब इसका प्रीति के पिता को पता लगता है तो उन्हें इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानती। इधर जो लड़के के पिता होते हैं वो भी, जब उन्हें पता लगता है किसी लड़की इसके चक्कर में है, उसका नाम प्रीति चंद्र है, तो वो भी गुस्सा करते हैं। लेकिन उसके दोनों ही नहीं मानते, दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं, दोनों की नज़दीकियाँ बरकरार रहती हैं। इधर जब उसके पापा उसके लिए लड़का देखने की कोशिश करते हैं कि मैं अपनी बेटी की शादी करा देता हूँ, तो लड़की बहुत गुस्सा होती है, अपने पापा से कहती है कि अगर मैं शादी करूँगी तो इसी लड़के से ही करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये जो दोनों नाम है लड़के और लड़की के, दोनों काल्पनिक हैं, इनके रियल नाम छुपाए गए हैं। दोस्तों जब वो मना कर देती है, अपने माता पिता को साफ मना कर देती है, अगर इस लड़के से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूँगी। अब माँ बाप मजबूर हो जाते हैं। इधर जो लड़के के माँ बाप होते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि मेरा बेटा उससे शादी करने को कह रहा है, वो भी गुस्सा होते हैं। उनका लड़का भी उन्हें यही जवाब देता है कि अगर मैं शादी करूँगा तो प्रीति से ही करूँगा, नहीं तो मैं किसी से भी नहीं करूँगा। अब जब दोनों परिवार वाले इतने परेशान हो जाते हैं अपने बच्चों के आगे, उन्हें झुकना पड़ता है और फिर दोनों शादी के लिए तैयार भी हो जाते हैं। शादी के लिए दोनों तैयार हो जाते हैं, लेकिन शादी से पहले ही जो लड़का होता है उसकी ज़िंदगी में खुशखबरी आती है। और जो दुबई से उसके लिए नौकरी उसने पहले से ही अप्लाई कर रखी थी, तो उसके लिए नौकरी के लिए वो आता है कि उसकी नौकरी लग चुकी है दुबई में। अब वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब वो नौकरी जा रहा होता है तो सोचता है कि मैं उसे भी साथ लेकर जाऊं। और जो प्रीति होती है अपने घर वालों से बात करती है कि मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ। और जब वो उसे ले जाना चाहता है तो प्रीति से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलने के लिए धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, तुम्हें पूरी तरह से मुस्लिम बनना पड़ेगा। जब ये बात वो अपने माता पिता को बताती है तो उसके पिता बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और मना करते हैं अपनी बेटी को कि अब भी संभल जा, जब वो तुझसे तेरा धर्म परिवर्तन करने के लिए कह रहा है तो तू इस शादी के लिए, उस लड़के के साथ जाने के लिए साफ मना कर दे। ये अच्छी बात नहीं है अपना धर्म परिवर्तन करना। मैंने तेरी शादी के लिए राजी कर दी थी, राजी हो गया था, तैयार हो गया था। अब धर्म परिवर्तन की जब बात आई है तो मेरा मन नहीं है। लेकिन वो लड़की अपने पिता की तब भी नहीं सुनती और फिर अपना धर्म परिवर्तन करवा लेती है। जो लड़का होता है उसके पिता उसका धर्म परिवर्तन करवा कर वो वैसे ही मुस्लिम लड़की की तरह नकाब ओढ़ती है, नमाज पढ़ने लगती है और उसके साथ दुबई चली जाती है। वहाँ जाने के बाद में उसकी जिस कंपनी में नौकरी लगती है लड़के की, तो उसी कंपनी में वो उस प्रीति की भी नौकरी लगवा देता है। अब जो प्रीति थी वो शाहिदा बन चुकी थी।
अपना उसने नाम चेंज कर लिया था, अब शाहिदा बन चुकी थी, अब वो उसी कंपनी में उसकी भी नौकरी लगवा देता है। दोनों को रहने के लिए घर मिलता है। जब उसे घर मिलता है तो दोनों को अलग-अलग घर मिलता है। अलग-अलग घर मिलता तो है, वो रहने भी लगते हैं, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता था तो वो एक साथ आ जाते थे और एक साथ वक़्त बिताया करते थे। दोस्तों धीरे-धीरे ऐसे कर 4 साल निकल जाते हैं। 4 साल जब निकल जाते हैं, जब वो उससे कुछ दूरियां बनाने लगता है, तो जो प्रीति होती है उसे कुछ अजीब लगता है। वो उसे समझते देर नहीं लगती अब कि मेरे साथ धोखा हुआ है और ये मुझसे शादी नहीं कर रहा है। जब उसे ऐसा लगता है तो वो उसके ऊपर शादी का जोर बनाने लगती है, उससे कहती है कि मुझसे शादी करो। तो वो लड़का एक दिन उससे साफ मना कर देता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। तो वो कहती है कि ऐसा क्यों, तुम मुझे शादी करने के लिए लेके आए थे, अब तो मैंने धर्म परिवर्तन भी कर लिया है। तो वो उससे कहता है तुमने पूरी तरह से हमारे उसको नहीं अपनाया है, जो हमारा कल्चर है उसे नहीं अपनाया है, नहीं नमाज़ पढ़ती हो ठीक से, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। तो वो कहती है कि मैंने तो शुरू से ही नमाज़ पढ़ रही हूँ, शुरू से ही ये पहनावा भी मैंने मुस्लिम कर लिया है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो समझ जाती है कि इसका मुझसे मन भर चुका है और वो वहाँ से फिर आने की तैयारी करती है। वो वहाँ से उसे छोड़कर, अब उसे अपनी जान का खतरा लगने लगता है। उसे लगता है कि अब मेरी जान पर खतरा है, मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर वो वहाँ से सीधा अपनी माँ के पास आ जाती है, कैसे भी कर वहाँ से अपनी माँ के पास आ जाती है। हैदराबाद आने के बाद अपनी माँ से मिलकर बहुत रोती है, सारी बात अपनी माँ को बताती है। उसकी माँ कहती है हमने तो पहले ही तुझे समझाया था। उसकी माँ उसे शांत कराती है। फिर उसकी माँ उसे लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद कंप्लेंट लिखवाती है कि मेरी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। साथ ही 4 साल इसे रखा गया है और 4 साल से इसका शोषण हो रहा था और अब वो लड़का इससे शादी करने के लिए मना कर रहा है। पुलिस इस बात को गंभीरता से लेती है और फिर दुबई से उस लड़के को बुलाया जाता है। बुला जाने के बाद वहाँ से बुला लिया जाता है। उसके बाद उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है और उसे लॉकअप में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी सुनाने का उद्देश्य कोई मुस्लिम हिंदू से धर्म से कोई वो नहीं है, लेकिन एक लड़की जब अपने माता पिता की बात नहीं मानती, उन्होंने कितना समझाया था उसे, अगर वो मान लेती तो उसके साथ आज ऐसा नहीं होता। अब उसकी क्या वो इन सब से बाहर आ पाएगी? जो 4 साल उसने जो बिताए, क्या वो इन सब से बाहर आ पाएगी? मुझे तो नहीं लगता कि आ पाएगी या नहीं। आप लोग क्या कहते हो इस मामले में? क्या प्रीति ने सही किया था? क्या उसके माँ बाप उसे समझा रहे थे? तो फिर उसे क्या नहीं समझना चाहिए था? आप लोग प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।